हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे काल विभाजन। काल विभाजन जो है 4 भागों में बांटा है शुक्लानुसार। जो काल विभाजन आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? आदिकाल को क्या कहा उन्होंने? वीरगाथा काल कहा। और दूसरा जो काल विभाजन किया गया है वो क्या है? भक्ति काल के नाम से। तीसरा जो है वो है रीति काल के नाम से। चौथा नाम जो है वो आधुनिक काल है। अब इसका काल सीमा भी है कुछ, जैसे 1050 यानी संवत। इसमें संवत देखना बहुत ज़रूरी है, अगर सन हो तो वो गलत होगी। ये विक्रमी संवत से स्टार्ट होता है 1050 से 1375 तक, और संवत 1375 से 1700 तक तुम्हारा भक्ति काल है। 1700 से 1900 तुम्हारा जो है रीति काल है, और आधुनिक काल है 1900 के बाद। इसमें क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा कि वीरगाथा नाम किस कवि द्वारा दिया गया आदिकाल का? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब पूर्व मध्यकाल किसने नाम दिया भक्ति काल का? तो किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया रीति काल का? तो शुक्लानुसार। और आधुनिक काल किसने दिया? तो शुक्ल के अनुसार। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, जैसे भक्ति काल की समय सीमा बताइए कितनी है? तो वो कितनी है आपकी? 1375 से आपकी 1700 तक। अगर रीति काल की समय सीमा पूछता है तो कितनी? 1700 से 19 तक। और आधुनिक काल की अगर पूछता है तो 1900, 1984 या अब तक। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा अब इसके अन्य नाम भी हैं आदिकाल के। आदिकाल को इसमें से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे आदिकाल के लिए, तो अन्य नाम जो है वो अन्य कवियों द्वारा दिए गए हैं, अन्य लेखकों, अन्य साहित्यकारों द्वारा, आलोचकों द्वारा इसके नाम दिए गए हैं अलग अलग। जैसे कि चारण काल। पहला काल क्या है? चारण काल। चारण काल किसने दिया है? आपका आचार्य वो जॉर्ज गैरसन ने। चारण काल किसने दिया? जॉर्ज गैरसन ने दिया। अब प्रारंभिक काल किसने दिया? प्रारंभिक काल दिया आपका मिश्रबंधु ने। प्रारंभिक काल किसने दिया था? मिश्रबंधु ने दिया। इसके अलावा बीज वपन काल किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। वीरगाथा काल किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? वो राहुल साकृत्य ने दिया। संधि एवं चारण काल किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार दिया गया। आदिकाल किसने दिया गया? आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। अब इसमें इसके अलावा हमारा है आदिकाल के बाद क्या है? आधार काल। आधार काल भी ये भी पूछा जाता है, आधार काल नाम किसने दिया? तो ये किसने दिया था? सुमन राजे ने। अब इसमें से क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं, जैसे कि प्रारंभिक नाम आदिकाल को किसने कहा था? तो मिश्रबंधु ने कह दिया था। बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीरगाथा काल किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। सिद्ध सामंत काल किसने? राहुल साकृत्य ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा द्वारा। आदिकाल नाम किसने दिया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये एक बार में याद नहीं होगा, 2-4 बार आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। इसमें और भी देखिए, इसमें जो मुख्य चीज़ें क्या हैं इसमें दी हुई, जैसे कि आदिकाल क्या है? रचनाएं। अब आदिकाल की कुछ रचनाएं भी होती हैं, जैसे जो पृथ्वीराज रासो इसकी मुख्य रचना है आदिकाल की। आदिकाल का जो महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य माना जाता है शुक्लानुसार, तो क्या माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसके लेखक कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। विद्यापति भी क्या है? हमारे आदिकाल के ही लेखक हैं, रचनाकार हैं, जिनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। इसमें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति को क्या कहा जाता है? विद्यापति के लिए मैथिल कोकिल भी कहते हैं इनको। मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल कहते हैं विद्यापति के लिए। और इसके अलावा अब इसके अलावा आपका आ गया फिर भक्ति काल। आपका कौन सा आ गया फिर? भक्ति काल। अब भक्ति काल बहुत बड़ा काल है। भक्ति काल को हम स्वर्ण काल भी कहते हैं। भक्ति काल को कौन सा काल कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। भक्ति काल आप इस ये भी क्वेश्चन आ जाता है, भक्ति काल का स्वर्ण काल नाम किसने दिया? तो ये भी जॉर्ज गैरसन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज गैरसन द्वारा दिया गया है। अब इसमें देखिए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2। भक्ति काल को देखो, पहला काल कौन सा है हमारा? हमारा है क्या है? सगुण भक्ति काव्य धारा।
दूसरा कौन सा है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। अब सगुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, पहला है राम भक्ति काव्य धारा, दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा बांटा गया। अब इसमें देखिए जो हमारा है राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, तुलसीदास माने जाते हैं। और प्रमुख रचना इनकी कौन सी मानी जाती है, रामचरितमानस मानी जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राम भक्ति सागर के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो कौन थे, तुलसीदास जी थे। अब ये भी आ जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखी, तो ये भी तुलसीदास ने लिखी, आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई, तो इसकी भाषा कौन सी थी, अवधी भाषा थी। अब इन्होंने और जो मतलब रचनाएं की वो कौन से भाषा में की हैं, वो इन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि और भी कवि हैं इसमें, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि दो कवियों के नाम लिखिए। ये जैसे 10वीं और इंटर की अगर परीक्षा देते हैं जो बच्चे, उनके लिए पूछ लिया जाता है कि राम भक्ति सागर के दो कवियों के नाम लिखिए। तो उसमें क्या है, रामानंद भी राम भक्ति का सागर के हैं, अग्रदास भी और नाभादास भी, ये हमारे कौन से हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा पे, कृष्ण भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास। अब सूरदास ने कौन सी रचना लिखी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनकी जो भाषा है कौन सी है, ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है इनकी, ब्रज भाषा। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है कृष्ण भक्ति सागर के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो सूरदास थे। कौन थे, सूरदास। इनकी एक रचना का नाम लिखो, तो सूर सागर, सूर सारावली या साहित्य लहरी। इन्होंने कौन सी भाषा, सूरदास जी ने कौन सी भाषा का उपयोग किया था, या इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो कौन सी, ब्रज भाषा का उपयोग किया गया था। अब इसमें अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, सूरदास जी को। अष्टछाप का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। अब इसमें अष्टछाप में कवि कौन कौन थे, ये भी आ जाता है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि अष्टछाप में कौन कौन से कवि थे, तो हमारे सूरदास थे पहले, उसके बाद कुम्भनदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर छीत स्वामी, फिर गोविंद स्वामी, उसके बाद चतुर्वेद दास और फिर नंददास। ये 8 कवि जो है वो अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहेंगे, तो अष्टछाप का जो जहाज था वो हम सूरदास जी के लिए कहते हैं। अष्टछाप के जहाज कौन थे, सूरदास जी थे। अब अष्टछाप की स्थापना किसने की, तो विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। अब आते हैं हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा की तरफ। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के 2 शाखाएं जो थीं, संत काव्य धारा और कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, सूफी काव्य धारा। अब पहले संत काव्य धारा पढ़ेंगे। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है कौन है, तो संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास जी। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कबीरदास की रचना का नाम बताइए, तो कबीरदास जी की रचना का नाम है बीजक। अब इनकी भाषा कौन सी थी, भाषा इनकी कौन सी थी, सधु कक्कड़ी। इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अब पंचमेल खिचड़ी नाम किसने, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि पंचमेल खिचड़ी नाम इनका किसने दिया था कबीरदास जी की भाषा को, तो वो दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था जो हमारी कबीरदास जी की भाषा थी उसके लिए। अब इसमें भी और कवि हैं, इसमें इनकी जो शैली थी ये भी आ जाता है कि सब कबीरदास जी की शैली कौन सी थी, कौन सी शैली में वो अपनी रचनाएं लिखते थे, तो कौन सी थी, उलटवासी शैली थी। अब इसमें अन्य भी कुछ लेखक हैं, उनका नाम भी आ जाता है, जैसे हमारे रैदास हैं, नानक हैं, सुंदरदास हैं और मलुकदास हैं। इसके बाद धन्ना, पीपा, ये जो सब हैं वो हमारे हैं संत काव्य धारा के कवि। अब आता है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, ये भी आता है क्वेश्चन। तो सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी थे, और ये जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम जो था वो मलिक मोहम्मद जायसी पड़ गया। इनकी एक रचना का नाम है, इनकी एक रचना का नाम क्या है, पद्मावत। कौन सी रचना है इनकी, एकमात्र पद्मावत। और पद्मावत की जो रचना जो की गई थी वो अवधी भाषा में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई, कौन से भाषा में की गई पद्मावत की रचना, तो अवधी भाषा में की गई थी। अब इनके इसमें सूफी काव्य धारा में और भी कवि माने जाते हैं,
और कवि कौन से हैं? असायद हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंजन है, कुतुबुन है, आलम है। अगर पूछा जाता है सूफी काव्य धारा के अन्य कवियों के नाम, जैसे 10वें में या इंटर में क्वेश्चन आ जाता है कि सूफी काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए, तो जैसे असायद हो गया हमारे, और मुल्ला दाऊद हो गए, मंजन हो गए, कुतुबुन हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसके बाद हम पहुँचेंगे अपना रीतिकाव्य में, रीतिकाल में। अब हम लोग ये देखेंगे रीतिकाल, रीतिकाल। अब रीतिकाल में कौन से हैं? अब रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? 3। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। जैसे रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये भी क्वेश्चन आता है रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आ जाता है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस चीज़ की, इसका क्रम भी याद रखना बहुत जरूरी है। रीतिबद्ध पहले है, रीति सिद्ध बीच में है और रीति मुक्त बाद में है। क्वेश्चन ये भी होता है रीतिबद्ध कवि के रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध में कौन? केशवदास आ जाते हैं, चिंतामणि आपका, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर। आपके ये 6 जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अब कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? आपको केशवदास जी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, किस कारण कहा जाता है? इनकी जो रचना है वो क्या है? रामचंद्रिका के लिए। रामचंद्रिका के लिए क्या है? कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्योंकि और इसको ये क्वेश्चन और भी बनता है, इसमें क्या है? छंदों का अजायबकार। एक क्वेश्चन और क्या बन जाता है? इसी की रचना को क्या कहते हैं? इसी रचना के लिए इनको क्या कहते हैं? इसी रचना के लिए जो रामचंद्रिका है, इसको क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर कभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर, अजायब घर, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है इस रचना के लिए। अब हम लोग देखेंगे आपके रीति सिद्ध कवि। अब रीति सिद्ध कवि क्या है? रीति सिद्ध कवि में इसमें क्या है? आपका बिहारी लाल है। बिहारी लाल और रसनिधि 2 लोग माने जाते हैं रीति सिद्ध के। अब रीति सिद्ध में कौन से हैं? बिहारी लाल और आपके रसनिधि। अब इनकी रचना क्या है? बिहारी लाल की रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। कौन सी है? सतसई, बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई की अगर दोहों की संख्या आ जाए तो दोहों की संख्या कितनी है उनकी? 917 तक मानी जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बिहारी लाल के दोहों की संख्या कितनी है, तो है 917। 915 भी आती है, 917 और 919। अगर 919 आती है तो 919 लगाएंगे, और 917 अगर होती है लिखी हुई तो 917 हम लोग लगाएंगे। अब इसमें इन्हें और भी कहा जाता है कि गागर में सागर कौन से कवि भरते थे? गागर में सागर ये भी आ जाता है। गागर के सागर भरने वाला कौन सा कवि है? तो गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? बिहारी लाल। ये भी क्वेश्चन बनता है, गागर में सागर कौन भरता था? बिहारी लाल। अब आपका आ जाते हैं रीतिमुक्त। रीतिमुक्त कवि में कौन आता है? घनानंद है, आलम है, ठाकुर है, बोधा है और द्विजदेव है। ये जो है ये कवि माने जाते हैं रीतिमुक्त कवि, रीतिमुक्त कवि। अब इसके बाद इसको जो है रीतिकाल को और अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य और भी नाम हैं इसके रीतिकाल के और अन्य नाम कौन से हैं आपके? जैसे कि और नाम दिए हैं, कौन सा दिया है? पहला नाम रीतिकाव्य। तो रीतिकाव्य नाम से कौन जानता है? रीतिकाव्य नाम किसने दिया? इस तरह का क्वेश्चन आता है। रीतिकाव्य नाम किसने दिया है? आपका जॉर्ज गैरसन ने दिया है। अलंकृत काल नाम किसने दिया? अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु जी ने। अब रीतिकाल नाम किसने दिया? रीतिकाल का तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। श्रृंगार काल किसने नाम दिया रीतिकाल का? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। अब कला काल किसने नाम दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया। ये भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं कि रीतिकाल का नाम किसने दिया था। तो जैसे कि अगर एक बार में ना याद हो तो बार बार दोबारा इस वीडियो को चलाकर देख लेना। जैसे कि रीतिकाव्य जॉर्ज गैरसन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कला काल हमारा
रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये रीतिकाल हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल जिससे कि जो सीमा है वो अब तक 1900 से अब तक जो माना जाता है। अब आधुनिक काल को भी कई भागों में डिवाइडेशन किया गया। जैसे कि हमारा पहला काल कौन सा है, भारतेंदु काल। अब भारतेंदु काल क्वेश्चन ये भी आता है, भारतेंदु युग किसके नाम से भारतेंदु युग पड़ा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। किसके, भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे उनके नाम से। इसके नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उनके नाम से इसका नाम पड़ा था भारतेंदु युग। अब इसका काल भी पूछा जाता है कि इसकी समय सीमा बताइए, इसका समय कितना था, तो इसका समय सीमा था 1800 से 1850 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक जो था भारतेंदु युग का काल था, काल समय सीमा थी। तो समय सीमा जो होती है, अब इसको नाम से भी जाना जाता है दूसरे नाम से। दूसरा कौन सा नाम है इसका, हिंदी नवजागरण काल। हिंदी नवजागरण काल का नाम आ जाता है तो वो कौन सा काल है आपका, भारतेंदु युग के नाम को ही नवजागरण काल, हिंदी नवजागरण काल कहा जाता है। ये नाम भी किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही दिया था, नवजागरण काल इसको, हिंदी नवजागरण काल। अब आ जाता है दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से पड़ा, द्विवेदी युग का काल समय कितना होता है, द्विवेदी युग का काल समय हमारा कितना है, समय सीमा 1900 से 1920 द्विवेदी युग का। अब द्विवेदी युग नाम किसके नाम से पड़ा, तो द्विवेदी युग नाम जो पड़ा था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा था। इसके अलावा भी क्वेश्चन आते जैसे छायावादी युग। अब छायावादी युग की समय सीमा बताइए। छायावादी युग की समय सीमा कितनी है हमारी, 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। अब छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद हमारे। कौन है हमारे, जयशंकर प्रसाद जी हैं प्रतिनिधि कवि छायावाद के। अब छायावाद के 4 स्तंभों का नाम भी आ जाता है कि 4 स्तंभों का नाम बताइए। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से थे, तो हमारे जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रानंद पंत थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और महादेवी वर्मा थी। ये इनको 4 स्तंभ भी कहा जाता है छायावाद का। ये भी क्वेश्चन आता है। अब इसके अलावा जैसे प्रयोगवाद आ गया। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, प्रयोगवाद। अब प्रयोगवाद कितने से स्टार्टिंग हुआ, 1943 से आगे की जो समय है वो प्रयोगवाद के नाम से जाना था। इसको स्टार्ट किसने किया था, प्रयोगवाद नाम किसने दिया, इसके जो प्रवर्तक थे वो अगेय जी थे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय। जिनका जो पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, आगे का पूरा नाम बताइए, तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय नाम है इनका। अब इसमें इन्होंने जो तार सप्तक की स्थापना कितनी, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तार सप्तक की स्थापना किसने की, तो तार सप्तक की स्थापना किसने की है, अगेय ने। और तार सप्तक कितने हैं, तो 4 तार सप्तकों की इन्होंने स्थापना की है। जैसे तार सप्तक कौन से हैं हमारे, सबसे पहला जो तार सप्तक है 1943 तक है, उसके बाद दूसरा तार सप्तक 1951 में स्टार्ट किया गया, तीसरा तार सप्तक 1959 में स्टार्ट किया गया। अब क्या है हमारा चौथा जो तार सप्तक है वो कितने में स्टार्ट किया इन्होंने, 1979 में, 1979 में जो है इन्होंने स्टार्टिंग की इसकी। अब नई कविता जो स्टार्टिंग हुई वो कितने में हुई, 1951 से नई कविता का जो है शुरुआत हो गई थी आधुनिक काल में। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर एक बार में ये वीडियो पसंद ना समझ में ना आए आप लोगों के, तो इस वीडियो को दोबारा बार बार देख लें। नमस्कार।